देखो तो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। कितना, थर्ड चैप्टर का है ना। थर्ड चैप्टर का क्या पढ़ा चुके? सबसे फर्स्ट में क्या था? लेंस। लेंस है ना। ठीक है, सबसे पहले बताए थे कि जो लेंस है, लेंस सूत्र, ठीक है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या बताए थे बाबू? लेंस फॉर्मूला क्या बताए थे? आई भी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, इसको एकदम इम्पोर्टेंट समझो। ठीक है, एकदम नोट कर लो। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जहाँ पे क्या है? v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है? वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी है। f क्या है? फोकस दूरी है। फोकस दूरी है। इसमें एक चीज और कि मान लो कि एक हम उत्तल लेंस ले लेते हैं। उत्तल लेंस लिए थे, ठीक है। इसका प्रधान अक्ष फोकस है। फोकस का डबल है यानी 2f है। इधर भी फोकस होगा, इधर भी क्या है? फोकस 2f है ना। अब देखो, अब यहाँ पे मान लो कि एक क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। एक क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मान लो कि ये भी है। अब क्या करेगा कि यहाँ से क्या रे ऑफ लाइट जाएगा, है ना। तो रे ऑफ लाइट जाएगा तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ से जो है ये फोकस से होकर क्रॉस करेगा, फिर यहाँ से एक सेंटर से जाएगा। चलो, ये जहाँ पे मिल जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो है ये क्या बन रहा है? इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, एच डैश हो जाता है और यहाँ पे एच हो गया। इसको हम क्या बोलते थे? यू है। ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? भी बन रहा है। और दोनों फोकस देख ही रहा है ना। फोकस है। अब देखो, अब जो था कि इसमें जो था एच डैश क्या हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और एच क्या हो गया बाबू? वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई। तो चिल्ला कहा रहा था। वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो है कि लेंस फॉर्मूला याद रखना। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। अब देखो, इसके बाद क्या बताए थे कि आवर्धन बताए थे। क्या बताए थे? आवर्धन। आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जो बताए थे वो क्या बताए थे? प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एच बटे एच, ठीक है, यानी एम इज इक्वल टू एच डैश बटे एच, ठीक है। और एक और फॉर्मूला बताए थे इसमें, क्या? m इज इक्वल टू प्लस v बटे यू, यही था ना। चलो, इसके बाद हम क्या बताए थे? लेंस की क्षमता। क्या बताए थे? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, ठीक है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या करते थे कि जो लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होता है? तो लेंस की क्षमता जो होता है वो फोकस दूरी का क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब अपोजिट, है ना। तो जो लेंस की क्षमता को हम डिनोट करते थे किससे? P से, ठीक है। और उसका जो है SI यूनिट क्या होता था बाबू? डायोप्टर। क्या होता था? डायोप्टर, ठीक है। तो लेंस की क्षमता क्या होता था? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या? P इज इक्वल टू 1/f। क्या बताए थे? 1/f। P इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f था, 1/f। तो यहाँ पे जो इसका यूनिट होता था वो क्या होता था? मीटर के पावर -1, ठीक है। यानी इसका समझता है ना कि अगर जो फोकस का जो एसआई हम ले लेंगे, सेंटीमीटर हो या मीटर में हो, तो इसके जब ऊपर में आ जाता है इन्वर्स में हो जाता है। तो ये तो या इसका एसआई मतलब जो एसआई यूनिट है ये हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? या डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोप्टर, है ना। तो ज्यादातर याद रखना तुम लोग कि लेंस की जो क्षमता होता है
वो डायोप्टर होता है और इसे सूचित करते हैं डी क्या से। से। डी से, ठीक है, डी से सूचित करते हैं। चलो लेंस की क्षमता आगे होता है तो क्या, चिल्लाए, डायोप्टर, 12 में ठीक बोला है, डायोप्टर। चलो इतना हो गया। अब इसके बाद क्या बताए थे बाबू, इस पे क्या बताए थे, इसके बाद क्या बताए थे, फटाफट बोलो, क्या बताए थे, मानव नेत्र था ना। अच्छा, मानव नेत्र था। मानव नेत्र में हम बताया कि जो मानव नेत्र था उसके बाद फिर क्या बताए थे, समांजन क्षमता। मानव नेत्र बताया, उसमें फिगर बाबू ध्यान देना, ठीक है। मानव नेत्र में क्या करना, फिगर तुम लोग एकदम माइंड में सेट कर लेना उसका। तो मानव नेत्र हो गया। इसके बाद क्या बताए थे, इसके बताए थे समंजन क्षमता। क्या बताए थे, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता बताए थे। समंजन क्षमता के बाद क्या बताए थे, क्या बताए थे, समंजन क्षमता के बाद दृष्टि दोष। दृष्टि दोष। दृष्टि दोष। दृष्टि दोष में क्या होता है कि ऐसा कुछ कारण जो हो जाता है जिसके ये कारण आँख जो खराब होता है, होता है। रेटिना जो होता है उसके प्रतिबिंब को अपने पे क्या खो करती देती है, है। मतलब बनाने से क्या कर देती है, मतलब वो खो देती है अपना जो समंजन क्षमता, क्या करती है, खो देती है, जिसके कारण जो होता है आंख में कई तरह के दोष हो जाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष में तुम लोगों को बताए थे बाबू की जो दृष्टि दोष है वो मुख्यतः कितना, तीन प्रकार के होते हैं। ए में बताए थे निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, दूरी दोष, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और जरा जरा दृष्टि दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता था कि जो निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु दिखाई देती है हाँ। लेकिन दूर की वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखाई देती है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो हमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन जो निकट की वस्तु है वो हमें साफ साफ नहीं दिखाई देती। और जरा दृष्टि दोष में होता है कि उम्र के साथ बढ़ने, जैसे जैसे हमारा जो उम्र है, जैसे बुढ़ापे की ओर हम जा रहे हैं तो क्या होता है कि जो हमारा आंख जो है वो संबंध जो इसमें जो सिलियरी मांसपेशियां होती है वो क्या करती है, काम करना बंद कर देती है, जिसके कारण जो आंख में हमारा एक दोष उत्पन्न होता है जिसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। अब देखो निकट दृष्टि दोष में जो है कारण क्या होता है, तो कारण याद होगा बाबू की बताए थे कि नेत्र गोलक की लंबाई क्या होती है, इसमें नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाती है ना। और इसमें क्या होता है कि नेत्र गोलक की लंबाई घट जाती है ना, जिसके कारण क्या होता है कि जो प्रतिबिंब, जो हमारा रेटिना जो प्रतिबिंब बनाती है वो क्या करती है कि इसमें घट जाती है, जिसके कारण वो दूर बनाती है, जिसके कारण हमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है ना। और इसमें जो है इसके बाद बताए थे कि निकट दृष्टि दोष का जो हटाने का कारण है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने का जो हम लोग उपयोग करते हैं उसमें अवतल लेंस के चश्मे का हम लोग उपयोग करते हैं। किसका, अवतल लेंस का, किसका, अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मे का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का, ठीक है। जरा दृष्टि दोष में किसका करते हैं, बायोफोकल लेंस का, ठीक है, बायोफोकल लेंस का, ठीक है। इसके बाद क्या बताए थे बाबू, प्रकाश का वन विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या था बाबू, जब प्रकाश की किरण को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो जो प्रकाश का किरण है वो अपने 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, ठीक है। यही 7 रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना। चलो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब देखो जब जैसे श्वेत प्रकाश होता है, ठीक है, श्वेत प्रकाश है, चलो इसको अच्छा से कर लेते हैं, श्वेत प्रकाश था, ठीक है। अब इसको हम एक प्रिज्म से क्या कर रहे हैं, इसको गुजार रहे हैं, एक प्रिज्म से इसको गुजार रहे हैं। तो ये जो श्वेत प्रकाश है बाबू, श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश जो है वो क्या करेगा कि जैसे ही टकराता है प्रिज्म की सरफेस से, ये क्या करता है कि 7 अवयवी रंगों में क्या करता है, विभक्त होता है, ठीक है। 7 अवयवी रंगों में विभक्त होता था, 3 4, ठीक है। अब जो 7 अवयवी रंग था इसका क्या क्या था, याद करो, भी था, आई था, बी था, जी था,
वाई था, ओ था, आर था, यानी विव ग्योर। ठीक है, इसको हम याद करते हैं कैसे? विव ग्योर से, विव ग्योर। ठीक है, विव ग्योर। और हिंदी में बोले तो बैजानी हपीनाला, है ना? बैजानी हपीनाला। बै से बैगनी हो गया, जा से जामुनी हो गया, नी से नीला हो गया, ह से हरा हो गया, पीला हो गया, ऑरेंज हो गया और लाल हो गया। ठीक है, वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण किसी भी प्रिज्म से उसको गुजारते हैं तो वो अपनी 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। और इसी विभाजित होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश की वर्ण विक्षेपण। और एक बात और, इसमें और क्या बताए थे? तो जो रेड रंग का जो प्रकाश का जो यहाँ पे है, इसका क्या हो रहा है? लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक, लाल रंग का जो विक्षेपण जो होता है वो सबसे अधिक होता है ना? और जो बैगनी रंग का जो विक्षेपण है वो क्या है? बहुत कम होता है। ठीक है, सबसे कम होता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया प्रकाश का क्या था? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। इसके बाद क्या बताया बाबू? इसके बाद क्या बताया? प्रकाश का प्रकीर्णन। चलो, प्रकाश का प्रकीर्णन था कि अब जब देखो किसी भी श्वेत प्रकाश, देखो जैसे जो किसी भी अगर माध्यम से जब प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं? उसमें प्रवेश कराते हैं या प्रवेश करता है, तो क्या होता है कि उस माध्यम में आने वाले कण से वो क्या करता है? टकराता है। ठीक है, अब टकराने के बाद वो क्या करता है कि अपने कुछ भाग को क्या करता है? बिखेर देता है। ठीक है, अपने उसके आसपास में क्या करता है? बिखेर देता है। और यही बिखेरने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं बाबू। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या होता है? आगे निकल जाता है। ठीक है, चलो, अब इसके बाद कुछ इंद्रधनुष बताए थे। रेनबो था, क्या था? रेनबो। तो रेनबो में क्या बताए कि जब क्या होती है कि वर्षा होने के बाद जब सनलाइट निकलता है, तो जब वायुमंडल में वर्षा की कुछ बूंदे होती हैं, तो वहां पे जैसे ही सनलाइट वर्षा की बूंद पे पड़ता है, तो वहां पे जो वर्षा की बूंद की जो सतह है वह एक प्रिज्म की तरह वर्क करने लगता है। किसके तरह? एक प्रिज्म की तरह वर्क करने लगता है। और जब प्रिज्म की तरह वर्क करने लगता है तो क्या करते हैं? जैसे श्वेत प्रकाश आया तो प्रिज्म की तरह जब वर्क करने लगेगा तो इसको क्या करेगा? ये विभाजित करेगा। कितने रंगों में बाबू? 7 रंगों में। 7 रंगों में विभाजित करेगा। तो ये क्या करेगा? फिर अंदर में जैसे ही प्रकाश इंटर करता है तो यहाँ पे क्या करेगा कि बूंद की अंदर में वो क्या करता है? प्रकाश को क्या करता है? रिफ्रैक्शन करता है। ठीक है, मतलब आंतरिक यहाँ में अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन होने के बाद जो लाइट हमें दिखाई देता है तो वह एक पट्टी के रूप में क्या होता है? दिखाई देता है हमें। और उसी पट्टी को हम क्या बोलते हैं? जो है इंद्रधनुष के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आज का एक क्लास में हम लोग क्या किए थे? डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इसको हम लोग कितना मतलब टोटली क्या हम लोग रिवीजन कर लिए? जस्ट कितना मिनट लगा वो? कितना मिनट? 10 मिनट। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 14 मिनट लग गया। बाय बाय।